नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हर तिथि के कोई न कोई स्वामी होते हैं। ऐसे ही चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं विघ्नहर्ता गणेश और चौथ माता। ऐसे ही माघ मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है, जिसे बहुत सारी जगहों पर तिलकुट्टा चौथ, संकष्टी चतुर्थी और माघी चौथ के नामों से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। भगवान गणेश की कृपा से उनकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो भगवान गणेश की कृपा से उनके घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मुख्य रूप से विघ्नहर्ता गणेश और सकटा माता यानी माता गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप उनकी प्रिय वस्तु जैसे मोदक, पान, सुपारी, हरी इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, ये आपको बताते हैं। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर के ही व्रत को खोला जाता है, अर्थात पारण किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत ना भी रख पाएं, उन्हें विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करके आपको तिल गुड़ आदि लड्डुओं का भोग लगा करके आपको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से और 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 से चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्य अस्त शाम 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहे। सौभाग्य योग 12:57 से सुबह तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ माना जाता है 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा और चंद्र उदय होगा रात 9:18 पर। तो शाम की पूजा तो आप अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को जो अर्घ्य दिया जाएगा वो इस समय के बाद से आप कभी भी इस व्रत को खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार भी रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला और निराहार रखने की ना हो वो फल और चाय दूध का सेवन कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, तिल, गुड़ या शकरकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा सकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी सकट चौथ व्रत की जानकारी। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब